आज हम किसी की हार जीत की भविष्यवाणी करने नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है डेटा के आईने में लोगों को देखना, उनकी जरूरतों को समझना और उस समझ से बेहतर शासन की इंजीनियरिंग कैसे की जाए, इस पर बात करना। तो इस सफर में 5 पड़ाव हैं। हम लेकान की मिट्टी से, उसकी जमीन से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि एक राजनीतिक ढांचा कैसे ढहा, डेटा में क्या छिपा है वो सुनेंगे, और आखिर में एक वापसी का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। अंत में लक्ष्य एक ही है, शासन। चलिए शुरू करते हैं लेकांग की जमीन से, भारत का पूर्वी छोर। यहाँ का राजनीतिक और सामाजिक ताना बना अपने आप में बहुत अनोखा है। देखिए, लेकांग की जमीन को समझना बहुत जरूरी है। यह कोई आसान इलाका नहीं है। यहाँ सड़कें और कनेक्टिविटी सच पूछिए तो जिंदगी की लाइफलाइन है। और ये एक सच्चाई है कि जहाँ जमीन मुश्किल होती है, वहाँ की राजनीति भी उसी जमीन से आकार लेती है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की, समाज की। ये एक एसटी आरक्षित सीट है, ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ स्वदेशी जनजातियां ही नहीं हैं। असमिया मूल के समुदाय, मोरान, अहोम, देवरी, इनकी भी एक बहुत बड़ी मौजूदगी है। तो ये समझ लीजिए कि लेकांग को एक सिंगल वोट बैंक की तरह देखना बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक जटिल समाज है जिनकी उम्मीदें और इतिहास अलग अलग हैं। 1 नंबर, जरा इस पर गौर कीजिए। 86.25%, 86.25%, ये 2019 का वोटर टर्नआउट है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ के वोटर कितने सजग हैं, कितने संगठित हैं। उनकी उम्मीदें बिल्कुल साफ हैं और उन्हें अपनी बात रखना आता है। और यहीं पर लेकांग की राजनीति की सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। एक तरफ है विकास के काम, लोग सड़क, स्कूल की तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही मजबूत मांग है, और वो है एक स्थानीय नेता की, एक डोमिसाइल कैंडिडेट, कोई ऐसा जो हम में से एक हो। बस विकास और पहचान का यही टकराव यहाँ के हर चुनाव की कहानी लिखता है। तो जमीन की नब्ज तो हमने समझ ली, अब चलते हैं सीधे आंकड़ों पर। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक किले के ढहने की पूरी कहानी कहते हैं। बस इन 15 सालों को देखिए। 2009, पार्टी के पास 57% वोट शेयर है, एक मजबूत किला। 2014 आते आते ये गिरकर 40% पर आ जाता है। फिर 2019 में सिर्फ 22%, और 2024 में तो बस 6.5%। सोचिए, कहाँ एक मजबूत पकड़ और कहाँ आज लगभग हाशिए पर। ये गिरावट बहुत कुछ कहती है। और ये हैं 2024 के ताज़ा नतीजे। साफ है, एनसीपी जीती करीब 45% वोट के साथ, बीजेपी बहुत ही करीबी मुकाबले में 41% पर रही, और आईएनसी सिर्फ 6.5%। ये चार्ट एक बात तो साफ कर देता है, लड़ाई असल में सिर्फ 2 पार्टियों के बीच थी। जीत का मार्जिन कितना था? सिर्फ 654 वोट। 654। जब मार्जिन इतना कम हो तो समझ लीजिए कि सीट कितनी कांटे की टक्कर वाली है, कितनी वोलेटाइल है। यहाँ एक एक वोट की कीमत है। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, लेकिन असली सवाल है, ये क्यों हुआ? और इसका जवाब किसी एक नेता या उम्मीदवार में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है सिस्टम की कमियों में। जब हमने डेटा को खंगाला और लोगों की आवाज सुनी, तो एक बात बार बार सबसे जोर से उभर कर आई। हमें अपना उम्मीदवार चाहिए, डोमिसाइल कैंडिडेट। किसी को बाहरी की तरह देखना ये एक ऐसी कमजोरी बन गई जिसने पूरी बाजी पलट दी। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये लोगों के सम्मान, उनकी पहचान का सवाल है। देखिए, अपने ही बीच से किसी को अपना प्रतिनिधि चुनने की ये चाहत, ये इंसानी गरिमा यानी डिग्निटी से जुड़ी है। जब लोगों को लगता है कि उनका नुमाइंदा उनकी जमीन को, उनके दुख दर्द को समझता है, तो ये उनके आत्मसम्मान का सवाल बन जाता है। यही तो हमारे संविधान का मूल्य है, जिसे जमीन पर उतारना जरूरी है। चलिए इस सिस्टम की खामी को और करीब से देखते हैं। ये स्वॉट एनालिसिस देखिए। इसमें पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या दिख रही है? जमीन से कटाव, संगठन का कमजोर होना, और सबसे बड़ी बात, वोटर्स के असली मुद्दों से दूरी। जब आप बाहरी उम्मीदवार लाते हैं तो ये दूरी और बढ़ जाती है। तो लोग चाहते क्या हैं? उनकी शिकायतें क्या हैं? लिस्ट में सबसे ऊपर फिर वही बात, हमारा अपना प्रतिनिधि।
और उसके बाद रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें, अच्छी सड़कें, पुल, हमारे बच्चों के लिए नौकरियां, अच्छी पढ़ाई, ठीक-ठाक इलाज, ये सब एक सम्मानजनक जीवन की बुनियाद हैं। और ऐसा लग रहा था कि इन्हें सुना नहीं जा रहा। और एक बात और बड़ी दिलचस्प है, 2024 में पूरे अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की एक तरफा लहर थी, 60 में से 46 सीटें। लेकिन लेकांग ने उस लहर के खिलाफ वोट किया। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ का वोटर अपनी सोच रखता है, उसके लिए स्थानीय मुद्दा राज्य की हवा से ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, हमने बीमारी को समझ लिया, अब बात करते हैं इलाज की, एक सटीक, अनुशासित और एक्शन ओरिएंटेड रणनीति की। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, एक ऐसी रणनीति जो चारों दिशाओं से काम करे। ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? इसके 4 स्तंभ है। पहला, चुनावी डोमेन यानी जीतने का विज्ञान। दूसरा, संगठनात्मक डोमेन यानी जमीन पर नींव को फिर से मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव डोमेन यानी वो कहानी जो लोगों से जुड़ती है। और चौथा, संसाधन डोमेन यानी हर चीज का सही इस्तेमाल। ये चारों मिलकर ही भरोसा वापस ला सकते हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक वापसी बिना एक दमदार कहानी के नहीं होती। एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिल तक पहुंचे। हमारी समझ में वो कहानी है लोक प्रयास, आदिवासी अधिकार और युवा उड़ान। ये नाम अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये लोगों की पहचान, उनके जमीन के हक और उनके बच्चों के भविष्य की बात करता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक इरादा है। सिर्फ बातें नहीं, काम। ये है 90 दिनों का एक एक्शन प्लान। पहले 30 दिन सिर्फ जमीन पर उतरना है और लोगों को सुनना है, समझना है। अगले 30 दिन अपनी बात, अपना संदेश उन तक पहुंचाना है। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत से मोबिलाइजेशन। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, उसे हर दिन कदम दर कदम कमाना पड़ता है। और भरोसे से बड़ी कोई चीज नहीं। आज के समय में जब हम डेटा की बात करते हैं तो ये भरोसा और भी जरूरी हो जाता है। लोगों से जुड़ते समय उनकी जानकारी का सम्मान करना, उनकी सहमति लेना, ये भारत के डेटा सुरक्षा कानून का भी तकाजा है और एक नैतिक जिम्मेदारी भी। ये एक सम्मानित राजनीतिक रिश्ते की बुनियाद है। अब हम आखिर में आते हैं सबसे जरूरी बात पर। असल मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं है। असल मकसद है एक नई राजनीतिक संस्कृति बनाना, एक ऐसी संस्कृति जो जवाबदेह हो। 6.5% तक पहुंचना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये जमीन से कटने का, सिस्टम में आई खराबी का नतीजा था। लेकिन एक बात साफ है, जिस डेटा ने इस बीमारी को पकड़ा है, वही डेटा इलाज का रास्ता भी दिखा रहा है। अगर अब भी नहीं संभले तो ये गिरावट स्थायी हो सकती है, पर साथ ही वापसी का एक साफ रास्ता भी सामने है। तो असली मौका क्या है? सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं। असली मौका है एक ऐसी राजनीति को जन्म देने का जिसकी जड़ें उसी समाज में हों जिसकी वो सेवा कर रही है। एक ऐसी राजनीति जिसका अंतिम लक्ष्य हो बेहतर शासन और हर इंसान के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose: Beyond Politics.